पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के आखिरी टॉपिक को जो डिस्कस किया था वो था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते थे और उनका फॉर्मूला क्या था। अगर आपको एक बार और देखना है तो आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का आंसर, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन, बेंजीन अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, क्लोराइड ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमने पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मिथाइल अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने, इथाइल अल्कोहल एक गैस एक लिक्विड है। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। तो पिछली क्लास में कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम लोगों ने ये आखिरी टॉपिक क्लियर किया था, द एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल ग्रुप है, तो मिथाइल अल्कोहल हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, प्रोपाइल अल्कोहल हुआ, तो इन सब के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सबका सेम है, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के थे, यहां पर थे अल्कोहल, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है OH, और ये होता है ROH। R मतलब हम लोग यहां पर CH3 C2H5, यहां पर हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COOH। COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर भी RCOOH हो गया। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का दिखता है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड R के साथ जुड़ा रहता है, OH अलग और डबल बॉन्ड O के साथ अलग। एल्डिहाइड CHO लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO लिखते हैं, और फिर उसके साथ एक इथाइल, मिथाइल, इथाइल, ब्यूपाइल, ब्यूटाइल को सब ऐड हो जाता है, और यहां पर हम एसिटल्डिहाइड इनका नाम पड़ जाता है। अभी हम उनके नाम की डिस्कशन करने वाले हैं, और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा IUPAC नेम, जिसमें कीटोन की बात करेंगे, कीटोन भी होगा हमारे पास, जिसमें हम CO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यानी C के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O और डबल सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ रहेगा, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर सकते हैं, वो हम RR ऐड कर सकते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हम कीटोन ग्रुप बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू IUPAC एंड रूल, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि भाई हमारे नॉमन क्लेचर के अंदर हम लोग जब नामकरण करते हैं तो कंपाउंड्स के नाम जो है वो कौन डिसाइड करता था। लेटेस्ट एंड द वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर गिविंग सिस्टमैटिक नेम्स, जो पंडित जी बुलाते हैं हम लोग, उनका नाम है IUPAC सिस्टम। पंडित जी जिसका जो नामकरण करता है नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, इसको बोलते हैं IUPAC। IUPAC नामकरण करता है सिस्टमैटिक तरीके से। अब ऐसा ही नहीं किसी का भी नाम कुछ भी रख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनको याद करना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से नामकरण करते हैं जिससे आपको उनको समझने के लिए, उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए आप बहुत इजी उसको समझ पाओ। मतलब उनका नाम ऐसा होगा कि आपको नाम सुनते से समझ में आ जाएगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। जस्ट लाइक अगर आपके सामने एक नाम आ गया शुभम, आजकल शुभम नाम जो है वो लड़कियों का भी हो रहा है और लड़कों का भी हो रहा है, लेकिन आप अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझे इस नाम का तो आपको समझ में आएगा कि ये शुभम नाम जो है वो एक लड़के का है।
लेकिन हमारे यहाँ एक स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम शुभम है ना, तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नाम जो आपको कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दे वो कौन बताता है, केमिकल्स के, या एक सिस्टमैटिक जो हमारे पास नेम्स जो ऑर्गेनाइजेशन देती है वो है IUPAC, इसका नाम है, जो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। अप्लाइड केमिस्ट्री बस सिस्टम, ये आगे वाला सिस्टम है, उसमें एस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ देयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा माना जाता है कि ये डेरिवेटिव है, मतलब जहां से ये बाहर आए हैं वो कहां से आए, एल्केन ग्रुप से ही आए हैं, ऐसा माना जाता है। कहां से आए, एल्केन ग्रुप से। और ये आपको सही बात भी लगती है कि अगर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड इधर H और 4 H जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, मीथेन। फिर 2 सिंगल बॉन्ड के साथ एक C, सिंगल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन आइटम जुड़ जाए और सब जगह H लग जाए तो बन जाता है C2H6। अब वहां पर अगर हमने हीट प्रोवाइड कर दी और उस सैचुरेटेड को काय में कन्वर्ट कर दिया अनसैचुरेटेड में, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। तो बेसिक ओरिजिन कहां का है, एल्केन ग्रुप का ही है, हर एक हाइड्रोकार्बन का। तो वो यही बोल रहा है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ देयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एल्केन। डेरिवेटिव डिराइव्ड मतलब कहां से मिले हैं, ऑब्टेन फ्रॉम। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर, रूट वर्ड लिया जाता है, प्रीफिक्स लिया जाता है और सफिक्स लिया जाता है। ये 3 चीजें होती हैं, एक रूट लिया जाता है, एक प्रीफिक्स लिया जाता है और एक सफिक्स लिया जाता है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, सफिक्स जो बाद में आता है। रूट वर्ड जो है, नेचर ऑफ द बेसिक कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन मतलब जो ढांचा है, ढांचा मतलब जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके, उसको बोलते हैं रूट। प्रीफिक्स मतलब फेज बिफोर, उसके पहले वाला, और सफिक्स मतलब फेज आफ्टर। अभी समझेंगे इसको नामकरण जब करेंगे। अब टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर, रूट इंडिकेट द नेचर एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। रूट ये डिसाइड करता है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें रूट ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन, बेसिक ढांचा कैसा है। रूट ये बताएगा कि कितने कार्बन हैं। यही बात हमको समझ में आई थी पिछले लेक्चर में। बॉन्ड विथ 1 कार्बन एटम मैथ, बॉन्ड विथ 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक। अगर कार्बन एटम की बात करें तो 1 कार्बन एटम के लिए मैथ, 2 कार्बन एटम के लिए एथ, 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। जो मैंने इसकी पिछले लेक्चर्स में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। क्या आपको समझ में आए थे? सब बोल सकते हैं ना, आए थे? ठीक। अब रूट के बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, आईपीएसी नेम और एग्जाम्पल। बात करते हैं हेलोजन। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? हेलोजन की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स जो होगा हेलोजन ग्रुप का, उसमें हमारे पास आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बहुत सारे होते हैं। तो हमारे पास क्लोरो और ब्रोमो विल बी द प्रीफिक्स या सफिक्स। अब डिपेंड करता है कि हमारे आईयूपीएसी नेम पर। तो हेलो एल्केन, इसका आईयूपीएसी नेम कैसा है? हेलो एल्केन, यानी क्लोरो जो भी एल्केन होगा, जैसे मान लीजिए मीथेन के साथ एक एच हटकर क्या लगा दिया? क्लोरीन, तो आएगा क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए एल्क विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1, तो मतलब क्या आ जाएगा? मैथ। और अगर सी की वैल्यू 2 होगी तो क्या बनेगा? एथ। सी की वैल्यू 3 होगी तो प्रोप, सी की वैल्यू 4 होगी तो ब्यूट, सी की वैल्यू 5 होगी तो पेंट, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा 10 तक। अब सुनो, मान लीजिए हमने एक एच हटा के क्या लगा दिया? Cl, तो इसका नाम पड़ेगा हेलो। हेलो में कौन सा आएगा? क्लोरो। तो Cl का क्या होता है? प्रीफिक्स क्लोरो, और एल्केन ग्रुप है तो कौन सा? मैथ, एथ, तो बनेगा इथेन। यानी क्लोरो इथेन विल बी द न्यू नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखो क्लोरो इथेन, समझ में आया? ऐसे ही अब मैथ, एथ, प्रोप और Br जुड़ गया है तो क्या आएगा? ब्रोमो 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, और प्रोपेन एल्केन का है ना, तो प्रोपेन, तो क्या बनेगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनेगा? ब्रोमो प्रोपेन। बहुत बढ़िया, ये बन गया। नेक्स्ट है अल्कोहल ग्रुप। क्या है? अल्कोहल ग्रुप। तो इसका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा ऑल, सफिक्स क्या होगा? ऑल, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा एल्कानॉल। अब एल्कानॉल,
एल्क का मतलब क्या होगा, समझ गया ना, मिथाइल, मिथेनॉल, मिथेनॉल, तो आएगा मिथेनॉल। मीथेन होता था ना, एल्केन पूरा आ गया, अब एन की जगह ई हटके क्या आ गया, ऑल, तो आएगा मेथेनॉल। ये मीथेन ऑल, मीथेन ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो देखो अब यहां पर है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आएगा ब्यूटेनॉल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, ब्यूटेनॉल। तो मतलब उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है नामकरण करने का, कि इनके बेसिक पर जाओ, इनके बेसिक पर उठाओ, इनके रूट्स को उठाओ, इनके स्केलेटन को उठाओ, बेसिक स्ट्रक्चर को उठाओ, उसका नाम ऐसे जोड़ो कि आपको याद भी हो जाए बाकी के भी। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नल हो जाता है इसमें, अल, जैसे हमने कहा एल्केनल, देखो एल्केनल क्या हो जाता है, एल्केनल, नल लग जाता है। कैसे, अब मान लीजिए हमारे पास नाम ये है, तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 कार्बन आइटम हो गए। 3 के लिए क्या होता है, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। लेकिन इसका नाम एक और है जिसको मतलब प्रोपेनल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल डिहाइड भी जोड़ दो पूरा का पूरा, प्रोपेनल एल्डिहाइड है ना, तो एल जोड़ दिया, ऑल था तो आगे अल्कोहल बन गया, एल जोड़ दिया, डिहाइड भी जोड़ दोगे तो इसका एक और नाम पड़ेगा प्रोपेनल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनल्डिहाइड। लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नेम वो क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, सॉरी नल, नॉल नहीं, नॉल का मतलब तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप, इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। आगे कीटोन, कीटोन भी बहुत बढ़िया है, एक प्रकार से समझा जाए तो कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करता है वो होता है ओन, ये वन नहीं है, ओन है, ठीक है। एल्केनॉन, एल्केनॉन, मिथेनॉन, ठीक है ना, तो यहां पर आएगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉन। समझ में आ गया, कीटोन, कीटोन का ओन उठा लिया, प्रीफिक्स उठाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत बढ़िया है, टोन, एसीटोन जो होता ये, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक होगा, और कीटोन का क्या होगा, ऑन, तो एसीटोन जो हम लोगों ने कीटोन बनाया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, तो एसिड भी लगाना पड़ेगा। एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक में मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, जैसे मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद आता है डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाले सफिक्स आएगा इन, ये तो मैंने बता भी दिया आपको। डबल बॉन्ड वाले क्या आता है, इन, मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हम लोग इसके पिछले लेक्चर्स में इन सब की बात कर चुके थे। एल्कीन, तो ये आ गया सबसे पहले पेंटीन, ठीक है, पेंटीन तो शैम्पू भी होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन, तो आता है सफिक्स आइन। एल्काइन, एल्काइन के बाद ब्यूटाइन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ब्यूटाइन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स की, और हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबको पता है या कुछ कुछ बच्चों को पता होगा? चलो सबको पता है, तो इसके आगे मैं बताऊंगा आपको इन दोनों के बारे में। पहले इसको एक बार बहुत अच्छे से अपने हिसाब से लिख लो, सबका सबका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबका आईयूपीएसी नेम याद होना चाहिए, सबका सफिक्स या प्रीफिक्स याद होना चाहिए। जल्दी से फटाफट कर लो।